ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर परिसर में हाल में हुई खुदाई ने सबको चौंका दिया। जमीन के नीचे से निकली इन प्राचीन मूर्तियों को देखिए। शांत चेहरा, ध्यान मग्न मुद्रा। यह आकृति सबसे पहली बार यदि कोई देखेगा या आप भी देख रहे होंगे तो ये कहेंगे कि यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। लेकिन रुकिए, यह मूर्ति भगवान बुद्ध की नहीं है। ये देवता बुद्ध जैसे लगते जरूर हैं, पर इनकी वास्तविकता कुछ और ही है। और अब जरा इस दूसरी प्रतिमा को भी देखिए। यह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम के मंदिरों की है। यह वही दुर्लभ मूर्ति है जो करीब 50 साल पहले चोरी हो गई थी और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अमेरिका से वापस आई। इसे देखकर भी आपको लग रहा होगा कि यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। देखने से पहली नजर में भगवान बुद्ध लगते हैं। बाल भी वैसे हैं, लंबे लंबे कान भी वैसे ही हैं, बैठने की मुद्रा भी वैसी है, ध्यान मग्न। लेकिन ये भगवान बुद्ध नहीं हैं। और आज भारत में भगवान बुद्ध के नाम पर जो मूर्तियां दिखाई जा रही हैं, उनमें से बड़ी संख्या में इन्हीं भगवान की हैं। अब सवाल यह है कि ये भगवान है कौन? बेदार की डाली छेलो बैठी ओला, पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला। ही मेरा बुरा सा, ही मेरा गुराला, हम पहाड़ ओला, चले पहाड़ जोला। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में अक्सर प्राचीन कलाकृतियों को देखकर इसी तरह का भ्रम पैदा होता है कि ये भगवान बुद्ध की मूर्तियां हैं। लेकिन ये भगवान बुद्ध की नहीं है। वास्तव में ये है भगवान योगेश्वर लकुलिश। भगवान लकुलिश को भगवान शिव भोलेनाथ शंकर का अवतार माना जाता है। दूसरी शताब्दी के आसपास अवतरित हुए भगवान लकुलिश ने शैव संप्रदाय के पाशुपत धारा को विधिवत तरीके से संगठित किया और ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस संप्रदाय की विधिवत स्थापना की। भगवान लकुलिश का प्रभाव केवल एक मंदिर तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने एक ऐसा आध्यात्मिक गलियारा बनाया जो पूरे भारत को जोड़ता है। मेवाड़ के एक लिंगी नाथ जी का मंदिर लकुलिश संप्रदाय का मुख्य पीठ है। यहाँ के राजा यानी राजस्थान के राणा प्रताप और उनके वंशज और उनके पूर्वज सभी स्वयं को लकुलिश भगवान का दीवान मानते थे। नेपाल के पशुपतिनाथ काठमांडू घाटी में लिच्छवी काल से ही पाशुपत मत का बोलबाला रहा है। पाशुपतिनाथ मंदिर के आसपास आज भी भगवान लकुलिश की ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जिन्हें अनजाने में लोग भगवान बुद्ध समझ लेते हैं। उत्तराखंड के केदार खंड और मानस खंड यानी गढ़वाल और कुमाऊं यानी पूरा उत्तराखंड से लेकर नेपाल और हिमाचल सभी जगह और यहाँ तक कि मध्य भारत, पूरी पश्चिम भारत और पूरा अधिकतम हिस्सा जो भारत का है वह सभी भगवान लकुलिश की तपोस्थली रहे हैं। जागेश्वर का लकुलिश मंदिर 9वीं शताब्दी की कतूरी कला का बेजोड़ नमूना है। ऋषिकेश और हरिद्वार का यह संगम क्षेत्र प्राचीन काल में पाशुपत युगों का गढ़ रहा है। ऋषिकेश और हरिद्वार का यह संगम क्षेत्र प्राचीन काल से ही पाशुपत युगों का गढ़ रहा है। यहाँ खुदाई में मिलने वाली प्रतिमाएं इस बात का प्रमाण है। यहाँ भगवान शिव को योगेश्वर रूप में पूजने की अखंड परंपरा थी। मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि हिमालय क्षेत्र में सबसे प्राचीन धर्म में पाशुपत धर्म यानी शैव धर्म की यही शाखा पूजनीय थी और भगवान भोलेनाथ तब पाशुपत रूप में पूजे जाते थे। पाशुपत यानी यह परंपरा सारे मानव जीवों को पशु मानती है और उनके ईश्वर भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान लकुलिश भगवान शिव के 28वें अवतार माने जाते हैं। भारतीय मूर्तिकला और शैव दर्शन विशेषकर पाशुपत संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण वे प्रतीक हैं। भगवान बुद्ध की मूर्तियां भगवान लकुलिश से मिलती हैं। दोनों में क्या समानता और क्या अंतर है मैं एक नई वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूं लकुलिश भगवान के केश और जागेश्वर मूर्तियों की। जागेश्वर धाम की यह मूर्ति जो कि 50 साल अमेरिका से आई, यह मूर्ति 9वीं 10वीं शताब्दी कतूरी काल की है। यह पत्थर से बनी एक अद्भुत कलाकृति है जो जागेश्वर स्थित लकुलिश मंदिर में स्थापित की गई थी। 60 के दशक में तस्करों ने इस मूर्ति को मंदिर से चुरा लिया था। चोरी के बाद इसे अवैध रूप से न्यूयॉर्क अमेरिका पहुंचा दिया गया था, जहां यह कई वर्षों तक प्रसिद्ध मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की शोभा बनी रही।
90 के दशक में सांस्कृतिक विरासतों को लेकर हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के बाद इस पर कार्रवाई हुई, यानी यूनेस्को की पहल पर यह सब हुआ और 1999 में इसकी वापसी हुई। अमेरिकी सरकार ने 1999 में यह मूर्ति भारत सरकार को सौंप दी थी। सुरक्षा के कारणों से इसे कई वर्षों तक दिल्ली के पुराने किले के ASI के पुरावशेष संकलन अनुभाग में रखा गया था। देहरादून पुरातत्व विभाग के अधिकारियों डॉक्टर DN डिमरी और अतुल कुमार भार्गव के प्रयासों से इसे वापस जागेश्वर लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। यह मूर्ति अब जागेश्वर स्थित ASI संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। भगवान लकुलिश की यह मूर्ति उत्तराखंड की समृद्ध कत्यूरी कला का बेजोड़ नमूना है। उत्तराखंड में जो भी आप मंदिर देखते हैं, चाहे भगवान केदारनाथ का मंदिर देखें या जागेश्वर के मंदिर समूह, ये सभी कत्यूरी शैली के उत्कृष्ट रचनाएं हैं। अब हम हरिद्वार ऋषिकेश में मिली प्राचीन प्रतिमा की बात करें तो वह भगवान लकुलिश होने की अधिक संभावना है। वह इसलिए कि हरिद्वार कभी भी बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षण केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह हमेशा शैव और पाशुपत योगियों की तपोस्थली रहा। हरिद्वार ऋषिकेश क्षेत्र में पुरातात्विक खुदाई और प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के दौरान कई ऐसी प्रतिमाएं मिलती रही हैं जिन्हें लेकर बुद्ध या लकुलिश होने का विवाद खड़ा होता रहा है। यह इतिहास में दर्ज है कि हरिद्वार का सबसे प्राचीन हिस्सा मायापुर माना जाता है। यहाँ के पुराने टीलों की खुदाई में ऐसी कई खंडित मूर्तियां मिलती हैं जो पद्मासन में हैं। शुरुआती दौर में इसे ध्यानस्थ बुद्ध मान लिया गया, लेकिन बाद में जो कई शोध हुए थे जिनमें कनिंगम भी हैं, उनके सर्वे में ये मूर्तियां भगवान लकुलिश की पाई गई, क्योंकि इनके साथ नंदी व त्रिशूल के सूक्ष्म चिन्ह थे। कानकाल क्षेत्र या भीमगोड़ा या सप्तऋषि सेत, इन सभी जगह जो भी प्रतिमाएं हैं वो सभी भगवान बुद्ध की नहीं बल्कि भगवान लकुलिश की हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ कि भगवान लकुलिश की मूर्तियों को भगवान बुद्ध की मूर्तियां मान दिया गया, और ऐसा क्या हुआ कि जो धर्म बड़े समय तक भारत के बड़े भूभाग में रहा उसको भुला दिया गया और उसकी तमाम प्रतिमाओं को बुद्ध के खाते में डाल दिया गया। आने वाली वीडियोज में मैं सब बताऊंगा और यही बताऊंगा कि भगवान लकुलिश और भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं में अंतर कैसे समझा जा सकता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में उससे लिखिएगा। जल्दी आऊंगा भगवान लकुलिश को लेकर। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,